हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली सब खैर खैरियत से होगी। तो गाइस, आज है पहला रोज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा गुजर है। सुबह हमने सैरी भी की थी। मैं उठा था 1 बजे और मैंने सब्जियां वगैरह और अफ्तारी का कोई सामान लेना था, तो इसलिए मैं अम्मी के साथ बाहर गया था। फिर अभी वापस आया और चल के देखते हैं कि अम्मी क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अम्मा? कैसा गुजरा रोज़ा और क्या कर रही हैं आप? का सब्जी साफ कर रही थी। हम्म। सब्जी लाई थी, सब्जी साफ कर रही हूँ। अच्छा जी, तो पहला रमज़ान है और अम्मी जो है वो सब्ज़ी साफ़ कर रही हैं। आप उठी? नहीं नहीं, आप सो रही है। तो गाइस, ने आपको मैं कल डॉक्टर के पास लेकर गया था और उसका कोई स्किन का इशू हुआ था, तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी थी। तो आज वो जो है वो सोई भी है अभी तक। सुबह उसने सैरी की थी, वो भी सो रही है, सदफ भी सो रही है। बस मैं और अम्मी उठे हुए हैं। और बाहर गए तो बिल्कुल खामोशी थी। शुरू के 5-10 रोज़े जो नहीं है वो, यहाँ पर जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ यहाँ पर हमेशा खामोशी होती है। 10 रोज़ों के बाद जाके चहल पहल शुरू होती है। तो पहला अशरा आपको पता स्टार्ट हो चुका है। तो अल्लाह पाक ये है कि हम तमाम मुसलमानों को दज्जाल के फितने से और तमाम बुराइयों से पाक रखे और बचा के रखे। ये जो दौर है ये बड़ा अजीब सा दौर गुजर रहा है कि मैं देख रहा हूँ। नफसा नफसी का दौर है, प्यार मोहब्बत लोगों में ख़त्म हो चुका है। एक दूसरे के लिए दर्द एहसास, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और आप अगर किसी को अच्छी बात बताने की कोशिश भी करो ना, तो वो अगला बंदा आपके गले पड़ जाता है कि तुमने मुझे बताई क्यों। तो बस मेरे से मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जितनी अच्छी चीज़ें अपने वीलॉग्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकूँ, लोगों को बता सकूँ। और हमेशा मैं कहता हूँ कि नमाज आप लाजमी पढ़ें, 5 वक्त की पढ़ें। उसके अलावा माँ बाप का एहतराम करें, बड़ों का कहना मानें और बुराई से बचें। इस रमज़ान में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब और बेहतरी लेकर आऊँ अपने अंदर। तो अम्मी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इस रमज़ान में? तुम बातें कर रहे हो बिल्कुल सही है। यही चीज है कि हर इंसान जो है नफसा नफसी का दौर है। प्यार मोहब्बत खत्म हो चुका है। ये है कि जिंदगी का इंसान का क्या पता होता है। इंसान 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात। वो वाला साहब है कि हर एक के साथ अच्छे तरीके से मिलो। जो टाइम अच्छा गुजर जाए वही जिंदगी का अच्छा है, वो दौर है। किसी ने क्या लेके जाना है। अच्छा अम्मी, मैं बाकियों का तो नहीं कहता मैसेज आप दें, लेकिन मुझे, आप ही को, समन को और सदफ को, आप हमें क्या पैगाम देना चाहती हैं ये कि? कहती हूँ कि मेरे बच्चे 5 वक्त के नमाजी, और अल्लाह ताला ने उन्हें हर बुरी आदत से बचाया हुआ है। और अल्लाह उन्हें हिफ्ज़-ओ-मान में रखे आमीन। कि वो प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। वो कभी किसी के साथ किसी का दिल दुखाने वाले नहीं हैं, दर्द रखने वाले हैं। तो कोशिश यही है कि मेरे बच्चे एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच रहे कि दुनिया में मिसाल कायम हो मेरे बच्चों की। आमीन, इंशाल्लाह हम लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे, प्यार मोहब्बत से इकट्ठे। जी बिल्कुल। अपने बहन भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, और उन्हें कोशिश ये करें कि अगर कोई गिले शिकवे हैं वो भी ख़त्म करें। तो आपस में प्यार मोहब्बत के साथ जो टाइम गुजर जाए वही अच्छा। मैं तो यही कहूँगी, और क्या कहने बच्चे। तो सुनिए जी, आपने मेरी अम्मी की बातें। तो अम्मी, ये मैसेज और ये पैगाम मैंने इसलिए हम बहन भाइयों का बोला, सारों का नहीं बोला, क्योंकि फिर लोग कहते हैं यार कि हमें दर्स देना शुरू कर दिए। तो मैं अम्मी से ही कहता हूँ कि आप जो भी मैसेज दे रही हैं हमें रख कर लोगों तक पहुँचाएं। तो ये सिर्फ मैसेज हमारे लिए नहीं, आप तमाम सब लोगों के लिए भी है। लेकिन यह है कि अम्मी ने कोट स्पेशली हम लोगों को की है, मुझे, मेरी बहनों को, कि आप हमेशा प्यार मोहब्बत से इकट्ठे रहें। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ये चीज़ें आती हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। टफ टाइम में, मुश्किल टाइम में देखें, ये मुश्किलात इंसान की ज़िंदगी में आती आती जाती रहती है और वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज के दिन बहुत अच्छे हैं, कल शायद फिर मुसीबत आ जाए, उसके बाद फिर अच्छे दिन आ जाए। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो रहती क्या चीज़ है हमेशा के लिए? आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका एहतराम और
एक दूसरे के लिए दर्द फील करना। तो आज पहला रोज़ा है, तो कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये रमज़ान है वो इबादतों में गुजरे, अपने गुनाहों की बख्शिश में गुजरे, और एक एक दूसरे को इकट्ठा लेकर चलें और प्यार मोहब्बत से सबसे एहतराम से चलें, तो और अच्छी बातें बताएं। और बस यही सब कुछ है। फिलहाल तो यही है। अभी मैं नमाज पढ़ने लगूँ, जोहर का टाइम हो रहा है, तो नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों से गपशप होती है। गाइस ये देखें, अम्मी की चिड़ियाँ जो हैं वो आई हैं खुराक खाने के लिए। अल्लाह का शुक्र है। इतनी मुझे अच्छा, आपस में लड़ती भी हैं अम्मी? हाँ, इतना सुकून मिलता है ना मुझे। जी। जाना था उधर उस नर्सरी की तरफ। नर्सरी? हाँ, क्यों? मैंने कहा 2 प्लेटें लेके आऊंगी इनके लिए ना, जी। बड़ी जी। पानी और खुराक के लिए। अच्छा, ठीक है, चले जाएंगे। मम्मी जो हैं वो सब्जियां वगैरह काट रही हैं, ये धनिया काट के रखा है, ये सामने पालक बन रही है, और क्या क्या बना रही हैं अम्मी? गोभी है, गोभी साफ गोभी भी साफ कर रही हैं। साफ करके रख देती हूँ तो फिर आसानी रहती है। फिलहाल गाइस, आज पहला रोज़ा, तो आज तो बिल्कुल काम वगैरह करने का कोई दिल नहीं कर रहा, सिर्फ ये दिल कर रहा है कि नमाज़ पढ़ें और इबादत करें और सुकून करें, घर पे रेस्ट करूँ। तो और जिम की टाइमिंग्स का ये सीन है कि मुझे भी थोड़ी देर पहले जिम के ग्रुप में एक मैसेज आया कि जिम की टाइमिंग्स उन्होंने कर दी हैं बॉयज़ जेंट्स के लिए, दोपहर 2 से 5 बजे तक, और उसके बाद लेडीज़ का टाइम, और फिर जेंट्स का 9:30 से लेकर सुबह 4 बजे तक, रात के 9:30 से सुबह 4। तो सही है, टाइमिंग्स तो ठीक है। बंदा जिम करके आए और उसके बाद आके सैरी कर ले, और सैरी करके उसके बाद जो है वो नमाज़ पढ़ के बंदा सो जाए, ये टाइमिंग्स भी ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि हमारा जो रमज़ान है कैसा गुजरता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा गुजरा है। गर्मी है लेकिन प्यास उस तरीके से नहीं लग रही जिस तरह से मतलब होता लगनी चाहिए। तो इन द मीन टाइम मैं सोचा था, गाड़ी बहुत गंदी हुई थी, जाके गाड़ी वॉश करवाऊँ, क्योंकि घर पे बैठा रहूँगा तो फिर जहन में आता है ना रोज़ा लग रहा है, लेकिन किसी काम में आप बिजी हो तो फिर आपको फील नहीं होता। फिर आप कुरान भी शुरू करो, जी अम्मी? कुरान शुरू करो अपने। कुरान? ठीक है अम्मी, रमजान में तो अपने कुरान जल्द से ना खत्म करो। इंशाल्लाह। तो ठीक है, कुरान को भी साथ लेके चलते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, और कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा रमज़ान में हम लोग जो अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकें वो कंटिन्यू करें, सिर्फ रमज़ान में नहीं, उसके आगे भी। घर अभी हो रहे हैं 4:30, और मैं जा रहा हूँ जी गाड़ी वॉश करवाने। वापसी पे आते हुए देखते हैं, कुछ अफ्तारी के लिए ले आएंगे, दही भल्ले वगैरह या जो भी मुझे नज़र आया। सुबहान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो चलते हैं जी, चल के गाड़ी सर्विस करवा लें। तो गाइस, मैंने जो है गाड़ी सर्विस करवा ली थी, और अभी मैं हूँ यहाँ पर B17 में, कैफ़े है सफ़ा कैफ़े, इसके दही भल्ले लेने, क्योंकि आज पहली अफ्तारी है, तो मैं चाहूँगा कि अफ्तारी जो है वो हम अच्छे तरीके से मनाएं। तो पकोड़े समोसे तो नहीं, खैर पकोड़े अम्मी ने घर पे बना लिए होंगे, और साथ में मिल्क शेक होगा, और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। दही भल्ले मैं भी इनसे लेके जा रहा हूँ यहाँ से। और पहला रोज़ा यकीन करें इस तरह गुजरा कि समझ ही नहीं आई कि अफ्तारी का टाइम आ गया। अभी 5:29 हो रहे हैं, और 5:58 के ऊपर रोज़ा अफ्तार होगा।
और शुक्र अल्लाह पाक का कि आज के दिन फजर की नमाज़, ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़, तीनों नमाज़ें बाकायदगी से पढ़ी। और वैसे भी अमूमन बाकायदगी से ही पढ़ता हूँ, लेकिन चूँकि रमज़ान की नमाज़ें हैं तो एक दिल को बड़ी तस्कीन और बड़ा सुकून मिल रहा है। तो बस जल्दी से गोलगप्पे लेते हैं और उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। और वन मोर थिंग, चैनल पर जितने नए आने वाले लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने पाकिस्तानी लोगों को लाजमी सपोर्ट करें। आप बाहर के लोगों को तो बहुत सपोर्ट करती हैं, कोई गोरा व्लॉगर हो तो आप उसको एकदम से फॉलो कर लेंगे, या किसी भी और कंट्री का हो जो पाकिस्तान में हो, लेकिन आप खुद पाकिस्तानी लोगों को उस तरह सपोर्ट नहीं करते। तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो जो है उसको लाइक कर दिया करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. तो गैस गाड़ी माशाल्लाह से साफ़ सुथरी हो गई है। आज मैंने बाइक को भी धोना क्योंकि इसकी भी बड़ी बुरी कंडीशन है। और साथ में इफ्तारी के लिए जी हमने ले लिए हैं दही भल्ले। इतना अंधेरा भी हुआ भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये दही भल्ले लगे हैं। आप क्या बना रही हैं? चिकन बना रही हैं। और क्या डाल दूं? गोभी डाल ना डालूं? गोभी? ओहो, चिकन ही चिपक गया अम्मी। मैं करूं हेल्प? ये मैंने ये फ्लावर है, इन चावलों का जो ले नहीं है। अच्छा, ये कौन सा पुलाव है? तो अफगानी पुलाव का मसाला पड़ा हुआ था ना इसमें। किसने क्या खराब हुआ है? तो गाइस अब हम लोग बनाने लगे साथ जी दही फुल्कियां। नहीं दही भले में ले आऊं, अब ना बनाओ। वो साथ वैसे ही रख दें, इसके अंदर डाल लेंगे। तो गाइस मैं जो है अब अफ्तारी का सामान जो है डाइनिंग टेबल पे रख लूँ क्योंकि हमारे पास से 20 मिनट रह गए हैं जी। 5:58 पे रोज़ा खुलेगा, बल्कि 15 मिनट रह गए। ठीक है, 15 मिनट है। ग्लास है नहीं ना, बिंग। तो गाइस ये हमारी अफ्तारी, मिल्क शेक, दही भल्ले, पकोड़े और रूह अफ़ज़ा। तो चलें जी, अजान भी हो चुकी है, दुआ पढ़ लेते हैं जल्दी से और उसके बाद अपना रोज़ा जो है वो अफ्तार करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो व बिका मनतो व अलैका तवक्कलतो वला रिज़्क़ी का अफ्तरतो। जी तो गाइस शुक्र अल्लाह पाक का कि आज का पहला रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत अच्छा गुजरा। हम सारों ने अफ्तारी भी कर ली, सवाए इसके ये अभी तक बैठ के अफ्तारी कर रही है। देखें, ये दही भल्ले, ये पकोड़े, ये रूह अफ़ज़ा, इसने सब खाना है। तो चलें गाइस मैं नमाज पढ़ लूँ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। 5 hours later. तो गाइस अभी हो रहे हैं जी 12 का टाइम और मेरे जिम की जो टाइमिंग्स हैं वो 4 बजे तक सारी के टाइम तक ओपन रहता है। तो मैं जा रहा हूँ हम गाइस जिम, और क्योंकि अभी चला जाऊँ तो बेहतर है। लेट नाइट फिर यह है कि मुझे समझ में नहीं आता। सही है, 11-12 का टाइम जो है वो फिजिबल है मेरे लिए। तो गाइस अब जल्दी से बैग पैक मैंने अपना रेडी कर दिए, वाटर बॉटल, साथ ही ऑर्डरेंट्स और सारा कुछ सामान वगैरह रख दिए। तो चलते हैं जी जिम और मिलते हैं आपसे जिम में।
1 hour later. गाइस तो आज का वर्कआउट भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त गुजरा। पहला रोज़ा था, उसके बावजूद रात में मैं आऊँ और मैंने आज वर्कआउट किया। तो इंशाल्लाह इस पूरे रमज़ान नो डे ऑफ, रेगुलर जिम आना है। अंदर बहुत ज़्यादा शोर था, ऐसा जैसे मैं अंदर व्लॉग शूट नहीं कर सका, तो मैंने कहा मैं व्लॉग गाड़ी में आके बताऊंगा कि मेरा फिट गुजरा है। तो अब चलते हैं जी घर, और आज के व्लॉग को मैं ही पेंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह सहरी में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।